नमस्कार, आप एविजन न्यूज़ देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा। कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम में हम पूर्णिया में मौजूद हैं। पूर्णिया की के नगर प्रखंड अंतर्गत गणेशपुर पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी हरिओम पासवान जी से मुलाकात हुई है। इनसे हमारी बातचीत होगी। इनकी क्या है पहली प्राथमिकता, जनता के बीच पहुंचेंगे और किस प्रकार से वोट मांगकर जीत हासिल करेंगे और क्या जनता का सेवा किस प्रकार करेंगे। हम तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। हरिओम पासवान जी हैं जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, गणेशपुर पंचायत से मैदान में उतरे हैं और मैदान में जंग लड़ने के लिए अब तैयार हैं। हरिओम जी, आपको चैनल में सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार सर, पत्रकार बंधु को मैं नमस्कार करता हूं और गणेशपुर पंचायत के तमाम जनता को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना करता हूं कि मैं एक मुखिया प्रत्याशी समाज सेवी उनके बीच चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं और सेवा करने के भावना से मेरा मुख्य एजेंडा है। आप पंचायत चुनाव का आगाज़ हुआ, इस पंचायत चुनाव में आपकी भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, पहले से समाज सेवा भी कर रहे हैं लगातार, तो इसमें आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? मेरा पहला प्राथमिकता है बच्चे सबको शिक्षा चाहिए समाज में। उसके बाद बहुत जन जन तक इन प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक नहीं पहुंचा है। जो गरीब गुरबा लोग हैं वहां तक बहुत जगह सर रोड भी नहीं बना है, तो वो रोड पहुंचाना। कुछ वार्ड है जहां नल जल अभी नहीं पहुंचा है, जो उसको हम पहुंचाने का काम करेंगे। क्या लगता है कि पंचायत चुनाव चल रहा है उससे पहले कुछ प्रतिनिधि होंगे, उनके कार्य से क्या जनता अभी खुश रह रही है? वर्तमान में जो पहले थे मुखिया जी, उनसे जनता जो है ना बहुत नाखुश हैं और चुनाव के बाद परिणाम यही आएगा कि वो मुखिया नहीं बनेंगे। आप समाज सेवा पूर्व से कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, गरीबों का मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आप में क्या जुनून आया जो कि आप लगा कि हम मुखिया चुनाव लड़े और मैदान में खड़े होकर जनता का और भरपूर सहयोग करें? जनता का आवाज़ हुआ, जनता ने कहा हमको कि आप चुनाव लड़िए और हम लोग आपको भारी मत से जिताएंगे और जनता के कहने पर हम जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं। जनता अपना सोचे। आपकी पहली विकास की क्या प्राथमिकता रहेगी? पहली सबसे पहला, आप अगर चुनाव जीत जाते हैं, सत्ता में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आप जनता को क्या सेवा लाभ उपलब्ध करवा पाएंगे? सबसे पहले मैं शिक्षा का व्यवस्था करवाऊंगा। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो जिस वार्ड में नहीं है गणेशपुर पंचायत में, वहाँ हम जहाँ गाड़ी जाने आने का व्यवस्था नहीं है, नदी है, वहाँ हम जो है रोड बनवाने का काम करेंगे। जहां आपको जैसा लगता है कि अभी जो जिस तरह से विकास की अगर बात कहा जाए, चाहे वो पहले के प्रतिनिधि रह चुके हो या फिर आप भावी पंचायत में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन विकास धरातल पे क्या मौजूद है? नहीं, अभी हम विशेष टोला एक दलित समाज का आदिवासी टोला है 11 नंबर, जिसमें अभी तक विकास धरती पे कुछ नहीं हुआ है। मतलब इंदिरा आवास भी नहीं और रोड भी नहीं है। वहाँ का बच्चा लोग जो है नदी टप कर कहीं शिक्षा के लिए नहीं जाता है, शिक्षा से वंचित है। वर्तमान मुखिया का दावा है कि विकास हुआ है? नहीं, वर्तमान मुखिया गलत दावा कर रहा है। आप बंधु भाई से, पत्रकार बंधु से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप जाइए धरती पे, जाकर सही निरीक्षण करके बतावे जनता को कि वर्तमान मुखिया ने क्या काम किया है। यानी आप चुनाव जब जीतेंगे, सत्ता में पहुंचेंगे, जनता का सेवा भी करेंगे, लेकिन क्या विश्वास होती है कि फिर आप सत्ता में आएंगे? पूरा विश्वास है हमको। जनता ने हमको वादा किया है कि भाई आपको जिताकर हम भेजेंगे भारी बहुमत से। हर वार्ड से कम हमको 300 वोट मिलेगा। हम मेहनत किए हैं जनता के बीच, जन जन तक पहुँचे हैं और जीतने के बाद जनता हमको नहीं खोजेगा, हम जनता के पास जाएंगे। आप क्यों सोचे सत्ता में आने का, क्यों सोचे जनता का सेवा करने का, आपका क्या मकसद था इसके पीछे? गणेशपुर पंचायत में बहुत पिछड़े हुए लोग हैं जिनका विकास नहीं हुआ है। मेरा मुख्य एजेंडा है कि हम जीत कर आएंगे और जनता का विकास करेंगे। बहुत गरीब दलित लोग हैं, अनुसूचित जाति, दलित और भी। क्या मतलब कि आप जो चुनाव में क्यों सोचे आने का? सिर्फ हमको ये बताइए कि आप ऐसे समाज सेवी लोग जुड़े हुए हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप
फिर मुखिया बनने के लिए क्यों सोचे? जनता ने हमको कहा कि आप आइए, ऐसे तो आप सेवा करते ही हैं, आप हम लोगों के बीच आइए, मुखिया उम्मीदवार बनकर हम लोग भारी मत से आपको जिताएंगे। मुखिया बनने के बाद आप योजना का लाभ दिला पाएंगे? 100% हम जनता तक योजना का लाभ दिलाएंगे और एक भी बिचौलिया नहीं मेरे बीच रहेगा। जनता और मुखिया, जनता के बीच मुखिया डायरेक्ट रहेगा, कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। वर्तमान स्थिति में अभी बिचौलियों का काम चल रहा है। वहाँ बिचौलियों तो वर्तमान मुखिया के बीच जो है काफ़ी बिचौलिया था, तो इंदिरा आवास और भी योजना जो है राशन कार्ड में और सब में बिचौलिया अपना रोटी सेकने का काम किया। यानी हमारे साथ हरिओम पासवान थे, जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, लगातार समाज की सेवा से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा आरोप था कि जिस वक्त से पंचायत चुनाव पहले महेंद्र पासवान जो वर्तमान मुखिया हैं, उनके साथ बिचौलियों के साथ वार्तालाप होती थी और बिचौलिया उनके साथ रहकर काम करते थे। अगर हमारी सरकार आती है, यानी हम अगर ग्राम प्रधान सेवक बनते हैं, तो हमारे पास से सिर्फ बिचौलियों को निष्कासित कर दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर बिचौलिया हमारे समाज से हट जाएगा। हम और हमारी जनता, पंचायत की जनता मौजूद रहेगी, यही दोनों मिलकर हम समाज का सेवा करेंगे। देखते रहिए विजन न्यूज़।